वृंदावन का निधिवन। वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल, मतलब कि तुलसी के पेड़ों का जंगल। कहते कि पूरे वृंदावन में ही इन तुलसी के पेड़ों का जंगल था, लेकिन कलयुग के आने से ये धीरे धीरे नष्ट होने लगे। उसी समय बंगाल के एक संत श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने यहाँ पे तपस्या की। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और उसी समय से यहाँ इस निधिवन का निर्माण हो गया। मान्यता है कि आज भी भगवान कृष्ण, राधा रानी और बाकी गोपियों के साथ यहाँ रास रचाने के लिए आते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ और आज हम वृंदावन के निधिवन जा रहे हैं और निधिवन में बने हुए मंदिरों के दर्शन आपको करवाते हैं। राधा रानी और बाके बिहारी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। जैसा कि अभी शाम का समय है और बाहर आप देख सकते हैं कि श्रृंगार बिक रहा है। यहाँ से हम प्रवेश करते हुए अंदर को जाएंगे तो अंदर जाते समय देखेंगे कि चारों तरफ रेलिंग लगी हुई है और कुछ ग्रीन कलर के छज्जे छाए हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग दर्शन करने आते थे तो यहाँ अंदर को चले जाते थे और जाके पेड़ों को क्षति पहुँचाते थे। इसीलिए यहाँ मंदिर प्रशासन द्वारा ये रेलिंग लगा दी गई है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप जाएंगे तो देखेंगे चारों तरफ तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। ये वन तुलसी है। हम लोग जो घर पे पूजन करते हैं वो श्याम तुलसी या राम तुलसी होती है। ये तुलसी के वृक्ष नीचे से तो एकदम सूखे से दिखेंगे, लेकिन ऊपर की ओर एकदम हरी भरी रहती है। इन तुलसी वृक्षों को हम वन तुलसी कहते हैं। जिन तुलसी के वृक्षों का हम पूजन करते हैं वो श्याम तुलसी या राम तुलसी होती है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप जाएंगे तो देखेंगे ये लाइन लगी हुई है। ये तानसेन के गुरु श्री हरिदास जी की समाधि है। कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे 12.5 वर्ष तपस्या की और उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें 2 मूर्तियां दी। एक तो बाके बिहारी, दूसरा वृंदावन बिहारी। बाके बिहारी को 2 किलोमीटर आगे जाकर स्थापित किया गया, जहाँ हम आज भी दर्शन करते हैं। और वृंदावन बिहारी को श्री बलराम जी का स्वरूप माना गया है, जिनकी स्थापना निधिवन के बाहर ही एक मंदिर में है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे तो देखेंगे कि एक रंग महल पड़ता है, जहाँ कहा जाता है कि आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी प्रतिदिन रास के उपरांत यहाँ पर विश्राम करने आते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक बिस्तर लगा हुआ है और वहाँ पे लोटे में पानी, पान, श्रृंगार के सामान सारे कुछ रख दिए जाते हैं। और प्रातः काल उठकर जब दरवाज़ा खोला जाता है तो पानी खत्म हो गया रहता है। बिस्तर भी ऐसा सिमटा रहता है जैसे किसी मनुष्य ने उस पर शयन किया। हम भी शाम को यहाँ पर पहुँचे और श्री राधा रानी और बाके बिहारी के दर्शन किए। हमें भी प्रसाद में ये चूड़ी और मेहंदी मिला था और उसके बाद यहाँ से दर्शन करने के उपरांत हम आगे बढ़ने लगे। निधिवन का अनुभव ही कुछ अलग था। आगे बढ़ते हुए और इन तुलसी के वृक्षों को देखते हुए हम जैसे ही आगे बढ़े हमें एक कुंड दिखाई दिया, जिसे ललिता कुंड कहा जाता है रास रचाते वक्त ललिता माता को प्यास लगी, तभी कृष्ण भगवान ने ये कुंड बनवाया। उसके बाद हम पहुंच गए रास मंडल में। कहा जाता है कि यहीं पे भगवान कृष्ण रास रचाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ देखने को मिली। लोग यहाँ पे नाच रहे थे, कुछ भजन कर रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रात्रि में भी आए थे कि हमें आराम से दर्शन हो जाए। रात्रि में क्या आने के उपरांत भी यहाँ पे भीड़ कम नहीं हुआ। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे लोगों को आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो हमने भी कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करने के बाद आशीर्वाद लिया और वहाँ से थोड़ा बहुत भजन कीर्तन किया और उसके बाद आगे बढ़ने लगे। यहाँ से आगे बढ़ते हुए श्री बंसी चोरी राधा रानी का मंदिर था। कहा जाता है कि एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण भगवान की बंसी चुरा ली। उन्हें ये था कि वो सबके माखन चुराते हैं, आज मैं उनकी बंसी चुरा लेती हूँ। चलिए तब आपको दर्शन करवाते हैं श्री राधा रानी के। फ़ोटो तो यहाँ पे अलाउ नहीं था, लेकिन हमने कोशिश किया कि आपको दर्शन करवा दें। और उसके बाद इन पेड़ों को देखते हुए जब हम आगे बढ़ने लगे तभी हमें ललिता मंदिर दिखाई दिया, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। लोग नृत्य कर रहे थे, भजन कर रहे थे, बट यहाँ भी फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था। कहा जाता है कि ललिता जी ही एक ऐसी सखी थी जो राधा रानी के बाद श्री कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय थी। वहाँ से आगे बढ़े तो हमने देखा कि खूब भीड़ लगी हुई है और कुछ समाधि की तरह बने हुए हैं।
तब हमें पता चला जिन्होंने भी रात में निधिवन में रुकने का प्रयास किया उनकी ये समाधियां हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा उनकी समाधियां यहाँ पे स्थापित कर दी गई। कहा जाता है कि जो भी रात में यहाँ पे रुकने का प्रयास करता है या फिर ये जानना चाहता है कि क्या कृष्ण भगवान और राधा रानी आज भी रास रचाते हैं, वो जीवित नहीं बचते या फिर विक्षिप्त हो जाते हैं। इसीलिए आज भी इस रज में कोई ये गुस्ताखी नहीं करता। और यहाँ पे जितने भी घर बने हुए हैं सब पे ईंट पत्थर लगे हुए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये हम लोग बाहर निकलते हुए और आपको मंदिर के फिर से दर्शन करवाते हैं। यहाँ से बाहर निकले तो हमें वृंदावन बिहारी का मंदिर मिला, जहाँ पे से बलराम जी का मूर्ति आज भी स्थापित है।